क्या दलितों के बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते हैं? क्या एक बेटी जो पढ़ने के लिए अपने मतलब एग्जाम देने के लिए वो जाती है, दलित बेटी, दलित वैसे तो अभी 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 हम बात करेंगे अविनाश पांडे जी की, कि उन्होंने सड़क पे एक बयान दिया कि तुम लोगों की वजह से सड़कें गंदी हो गई, और वहीं अगर दलित बेटी उसके साथ जो इतना बड़ा जो निंदनीय जो घटना हुई है, क्या उस घटना के लिए वो मतलब अच्छी थी, शुद्ध हो गई थी वो उस घटना के लिए? मैं खुल के नहीं कहना चाहूंगी वो मेरी बहन के साथ जो जितना बड़ा अत्याचार जो हुआ है, लेकिन मैं अविनाश पांडे जी के बातों को आपके बीच में रखना चाहूंगी कि दलितों से रोड और सड़कें तो गंदी हो रही हैं, उनके न्यायालय गंदे हो रहे हैं, उनकी कानून व्यवस्था पे फर्क पड़ रहा है, तो आप दलितों के साथ अत्याचार क्यों करते हैं? दलितों की बेटियों को, बहनों को इस काम के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं आप लोग? क्या जब आप लोगों की जो सोच है जो वो कहाँ चली जाती है, कहाँ चली जाती है उस वक्त आपकी लोगों की सोच? वो बहुत ही ये निंदनीय घटना है, और जो लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो, हम सब साथ मिलके एक साथ होके एकजुट होके इस मुहिम को इस हम अपनी आवाज उठाएंगे, मुख्यमंत्री तक लेके जाएंगे, प्रधानमंत्री तक लेके जाएंगे, और ये आवाज जो है रुकने वाली में से नहीं है। और हम आज जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए, मुख्यमंत्री अपने गृह मंत्री आयुष में हम लोग जाके 2 बजे अभी आपके माध्यम से ये जो है कुछ नोटिस हमने तैयार करा है, दिखाओ पूरा पूरा। हाँ, ये लेके हम जा रहे हैं। और इस पे खाली ये एक नोटिस देने का हमारा सिर्फ इतना ही फर्ज नहीं है कि सिर्फ दे के आएंगे, जब तक निंदनीय घटना पे जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, अविनाश पांडे को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी, पूरा दलित समाज जो है वो रुकने वालों में से नहीं है। क्योंकि ये हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और जो आईपीएस ऑफिस अधिकारी जिनको इतनी मतलब इतने अच्छे पद पे बिठाया गया है, संविधान को पढ़ के, देश की कानून व्यवस्था को पढ़ के, उसके बावजूद भी अगर वो ऐसे निंदनीय घटना करते हैं, ऐसे अपराध करते हैं, ऐसी मानसिकता वो रखते हैं, तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी सरकारी पद पे तो रहने का कोई अधिकार है नहीं। आप लोग देख रहे हैं कि 3 दिन से क्या विषय पूरा सड़कों पे चल रहा है। सभी जो भी दलितों के साथ न्याय रखने वाले न्यायप्रिय जितने भी नेता हैं, और जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको समाज के साथ जब भी कोई भी उत्पीड़न होता है तो दर्द होता है, सभी 8 तारीख के बाद सड़कों पे उतरे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग जो कि इस सब घटना से मतलब ज्यादा प्रेम नहीं रखते हैं, और वो अपने विचारों को बहुत ही अभद्र भाषा में व्यक्त कर रहे हैं, तो उनकी मैं निंदा नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें हमारी बहन जी भी आती हैं, कुछ हमारे बड़े भाई भी आते हैं। मैं सभी का सम्मान करते हुए अपनी बात बस रखना चाहूंगी कि जब भी दलित और सऊदी समाज के साथ अगर अन्याय होता है, तो क्यों सरकार और कानून व्यवस्था जो अपनी आंखों को बंद कर लेती है? क्या दलित सिर्फ अब शुरू से अब तक क्या सिर्फ अत्याचार सहने के लिए हैं? क्या दलितों के बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते हैं? क्या एक बेटी जो पढ़ने के लिए अपने मतलब एग्जाम देने के लिए वो जाती है, दलित बेटी, दलित वैसे तो अभी 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 हम बात करेंगे अविनाश पांडे जी की, कि उन्होंने सड़क पे एक बयान दिया कि तुम लोगों की वजह से सड़कें गंदी हो गई, और वहीं अगर दलित बेटी उसके साथ जो इतना बड़ा जो निंदनीय जो घटना हुई है, क्या उस घटना के लिए वो मतलब अच्छी थी, शुद्ध हो गई थी वो उस घटना के लिए? मैं खुल के नहीं कहना चाहूंगी वो मेरी बहन के साथ जो जितना बड़ा अत्याचार जो हुआ है, लेकिन मैं अविनाश पांडे जी के बातों को आपके बीच में रखना चाहूंगी कि दलितों से रोड और सड़कें तो गंदी हो रही हैं, उनके न्यायालय गंदे हो रहे हैं, उनकी कानून व्यवस्था पे फर्क पड़ रहा है, तो आप दलितों के साथ अत्याचार क्यों करते हैं? दलितों की बेटियों को, बहनों को इस काम के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं आप लोग? क्या जब आप लोगों की जो सोच है जो वो कहाँ चली जाती है, कहाँ चली जाती है उस वक्त आपकी लोगों की सोच? वो बहुत ही ये निंदनीय घटना है, और जो लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो, हम सब साथ मिलके एक साथ होके एकजुट होके इस मुहिम को हम अपनी आवाज उठाएंगे, मुख्यमंत्री तक लेके जाएंगे, प्रधानमंत्री तक लेके जाएंगे, और ये आवाज जो है रुकने वाली में से नहीं है। और हम आज जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए, मुख्यमंत्री अपने गृह मंत्री आयुष में हम लोग जाके 2 बजे अभी आपके माध्यम से ये जो है कुछ नोटिस हमने तैयार करा है, दिखाओ पूरा। हाँ, ये लेके हम जा रहे हैं। और इस पे खाली ये एक नोटिस देने का हमारा सिर्फ इतना ही फर्ज नहीं है कि सिर्फ दे के आएंगे, जब तक निंदनीय घटना पे जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, अविनाश पांडे को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी, पूरा दलित समाज जो है वो रुकने वालों में से नहीं है। क्योंकि ये हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और जो आईपीएस ऑफिस अधिकारी
जिनको इतनी मतलब इतने अच्छे पद पे बिठाया गया है, संविधान को पढ़ के, देश की कानून व्यवस्था को पढ़ के, उसके बावजूद भी अगर वो ऐसे निंदनीय घटना करते हैं, ऐसे अपराध करते हैं, ऐसी मानसिकता वो रखते हैं, तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी सरकारी पद पे तो रहने का कोई अधिकार है नहीं। उनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी के साथ मैं सभी को जय भीम कहती हूँ। 3 बजे हम लोग लीगल टीम की बैठक होगी, ठीक है ना? हाँ, वो भी बोलेंगे। 3 बजे लीगल टीम की भी बैठक होगी। जो अभी मीनाक्षी बहन ने जो बात कही है, वो बात मतलब यहीं तक नहीं है। अगर हम लोग चंद्रशेखर जी से भी मिलेंगे इस पर, और हमारा संगठन ये चाहता है कि ये मामला अदालत में जाए। अविनाश पांडे जी के खिलाफ हम लोग बाकायदा लीगल एक्शन भी लेने के मूड में हैं। ये अलग बात है कि ये वीडियो जब रिलीज होगा तो क्या पता हमारे साथ भी लीगल एक्शन हो, लेकिन उससे डर डर के समाज तो सरेंडर कर चुका है। हम लोग डरेंगे नहीं। 3 बजे हम लोग लीगल टीम को बुलाए हैं, उनके साथ बैठेंगे, क्या कुछ किया जा सकता है लीगली, उस पर विचार करेंगे। और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं गफ्फार सलमानी साहब, वो भी अपनी बात रखेंगे। सभी पत्रकार महोदयों को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है बहुत गंभीर विषय है। हमारी एक छोटी बहन, हमारी एक बेटी के साथ जो घृण्य अपराध हुआ है, और उसके इंसाफ मांगने के लिए जो दलित समाज सड़कों पर आया, और जो डीएम थे, वहाँ के डीजीपी थे, उनसे बात करने की बात करी, तो वहाँ पर जो कप्तान साहब थे, हमारे मेरठ के जो कप्तान साहब थे, उन्होंने आके दलितों को गालियाँ भद्दी भद्दी गालियाँ दी, रैपट मारे। वीडियो वायरल है। मैं 2014 की एक घटना का वो बताता हूँ, जिस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की घोषणा कर रही थी। उस टाइम पे बहुत सारे दलित और मुस्लिमों के दिमाग में भी ये चीज आई थी कि भाई राम राज्य भारत में आना चाहिए, क्योंकि राम राज्य के बारे में हमने पढ़ा था कि राम गलत लोगों के साथ, जो कमजोर लोगों को मारते थे, जो कमजोर लोगों को पीटते थे, उनके विरोध में वो खड़े होते थे, और दलितों को, शोषितों को और कमजोर लोगों को इंसाफ दिलाते थे। आपका एक वाकया हमने खुद पढ़ा है, जो 4वीं या 5वीं क्लास की किताब में पढ़ा था, कि साबरी के बेर, झूठे बेर खाए थे आपने जब आप वनवास पर थे। लेकिन जो आज 2026, 2025, 2024 का जो राम राज्य शुरू हुआ है, अगर यही राम राज्य है तो नहीं चाहिए हमें राम राज्य। हम नहीं चाहिए हमें वो राम राज्य, हमें वो राम राज्य चाहिए जो राम का राज्य हुआ करता था।